हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भद्रकाली। सबसे पहले तो टीम इंडिया को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों हार्दिक हार्दिक पांड्या शुभकामनाएं शुभकामनाएं। ऐसा सूर्य चमका दिया है भाई साहब, वर्ल्ड कप जीत गए। अरे वो पिछली बार भी जीते जिताए थे मेरे भाई, पिछले वर्ल्ड कप में भी जीते जिताए थे। मैंने अभी थोड़े परसों ही मैंने इंटरव्यू में भी बताया, पहले भी जीते जिताए थे। अगर वो इतने हजारों करोड़ का अगर सट्टा ना लगा होता ना तो वो वाला वर्ल्ड कप भी जीते ही थे। तो बीसीसीआई का ये कहना कि भैया ये इंडियन ऑडियंस है, ये 4 दिन में वर्ल्ड कप याद भी नहीं रखेगी, भूल जाएगी, आईपीएल आ रहा है अगले साल, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है और फिर जीत जाए, फिर तुम जीत लेना। और वही हुआ। इस बार इंडिया के ऊपर ये जितने सटोरी है ना, हरामजादे इतने निकम्मे हैं, ये लोगों ने अब की बारी इंडिया फेवरेट नहीं थी, सिर्फ 3% लोगों की इंडिया फेवरेट थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अब की बार भी पिछले वाले वर्ल्ड कप की तरह हो जाएगा, सारे मैच जीत के फाइनल में आ गए। और कहीं फाइनल में हार गई, सट्टा तो लगा दे, कहीं फाइनल में हार गई तो भैया दोबारा नैया डूब जाएगी। लोग कंगले हो गए थे उस वाले वर्ल्ड कप में। 8,000 करोड़ का सिर्फ 3 एप्लीकेशन के ऊपर लीगल सट्टा इस बार नहीं लगा। इस बार लगा भी होगा तो सबने साउथ अफ्रीका फेवरेट रखी थी, ये रखी ही नहीं और इंडिया जीत गई। सारी एप्लीकेशन सबको फायदा हो गया। सट्टा कंपनी जितनी है सबने कमा लिया, इंडिया फेवरेट क्योंकि आई नहीं। और इंडिया को इस बार बोला ही नहीं गया खेलो जैसा खेलना है, जीत गई। आपने नोटिस किया जब वो पिछले वाले वर्ल्ड कप में हारे थे तो भी वो रो रहे थे। वो रो इसलिए नहीं रहे थे कि हम मैच हार गए, वो रो इसलिए रहे थे कि यार पहली बार ऑनेस्टी से खेल नहीं पा रहे, वो भी फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, खेल नहीं पा रहे, हारना पड़ रहा है मजबूरी में, इसलिए रो रहे थे। वो पश्चाताप के आंसू थे। और अभी जो जीते हैं ये भी खुशी के आंसू नहीं है। लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया जीत गए, अरे उनको इसलिए कि यार वो आंसू वो वाला मंजर सोच के आगे कि जो हम जीते जिताए मैच थे, हम ऐसे और सारे वर्ल्ड कप जीत सकते हैं अगर ये गंदी पॉलिटिक्स, ये सट्टा बाजारी, ये सब ना हो, ये बीसीसीआई अपनी चाना मरवाए तो ये सारे मैचेस जीत सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ऑडियंस की देखो, बीसीसीआई को ये बात पता थी, सबको पता थी कि ये ऑडियंस बड़ी हड हराम है, बड़ी चादर मोड़ ऑडियंस है। ये 4 दिन में वर्ल्ड कप भी भूल जाएगी, रोहित शर्मा को सिंपैथी दे देंगे, अंबानी से बोलेंगे कि भैया हार्दिक पांड्या को सारी बुराइयां हार्दिक पांड्या पे। लोगों की जो खुंदक थी ना वर्ल्ड कप हारने की, वो लोग ऊपरी ऊपरी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं फाइनल तक तो पहुंच गए। खुंदक जो थी उन्होंने सारी हार्दिक पांड्या पे निकाल दी। इतना ट्रोल किया बेचारे को, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां पड़ी, इतनी ज्यादा कि अंबानी को कोई नहीं कह रहा कि तू, उसने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया। रोहित शर्मा को तो सिंपैथी मिल गई दुनिया भर की, वो सिंपैथी वर्ल्ड कप की थी, मिल गई कैप्टनशिप हटाने से। अंबानी को कोई गाली, हार्दिक को गाली पे गाली मिली है खूब कि भाई तू कैप्टन, नीम का पत्ता कड़वा, मतलब स्टेडियम में लोग बोल रहे थे नीम का पत्ता कड़वा है हार्दिक। अरे भैया वो पहले तो आईपीएल की मार्केटिंग थी, मैं तो लोग में कहां से कहां पहुंच गया। चलो तो ये जो वर्ल्ड कप जो जीत गए, अब हार्दिक पांड्या को कोई ट्रोल नहीं करने वाला। अभी बेचारे को दुनिया झाकी सिंपैथी डिवोर्स के चक्कर में मिली थी, पता नहीं झूठी खबर थी सच्ची खबर थी, लेकिन अब जो हालात है दुनिया सब भूल गई। 4 दिन ये इंडिया की ऑडियंस है, ना तो इनमें देशभक्ति है ना कुछ है, सिर्फ बहती उसमें हाथ धो लो बस अपने कि हार गई तो गाली दे दो, जीत गई तो नाचे, ये सब चलता रहता है। 4 दिन मसा खुशी, बस खत्म। अब देख ले 4 दिन में फिर शांत बैठ जाएंगे, हो गया पिछला करा धरा है सब शांत, ये वाला वर्ल्ड कप जीत लिया, पिछला करा धरा है सब शांत हो गया। मैं तो इन लोगों को ही देखता रहता हूँ दिन भर, जो है किसी को कोई मतलब नहीं था कि भाई 8,000 करोड़ से पिछला वर्ल्ड कप इस वजह से हार गए, सटोरियों की वजह से। फिर आईपीएल में ये इतना ड्रामेबाजी हुआ, सबको सिर्फ ना ये क्रिकेट जो भी, सबने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है ये और कुछ नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगी में डाल के उसे एंटरटेनमेंट बना लिया। मुझे तो हारी जब फर्क नहीं पड़ा, जीती तब मुझे फर्क नहीं पड़ा। हार्दिक पांड्या कैप्टन बने, चाहे रोहित शर्मा बने, विराट कोहली बने, मेरे घर में उससे रोटी नहीं आ रही तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य कुमार 4 कैच छोड़े, चाहे 10 उड़ के और पकड़े, मेरे घर में उससे कुछ नहीं आता भाई। ये सिर्फ एक मनोरंजन, जैसे WWE होता था ना, वो ये कि मनोरंजन का साधन है बस। और अगर ज्यादा ही मनोरंजन लेना होता है तो जाओ खेलो, मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन देख के मुझे क्या मिल रहा है। देख के मुझे तो समझ नहीं आती लोगों को, वो मनोरंजन एंटरटेनमेंट, दूसरे का डांस देख लेंगे, दूसरे को क्रिकेट खेलते हुए देख लेंगे, खुद नहीं खेलेंगे। इतना ही मनोरंजन करना है अपना, खुद खेलो यार, खुद खूब मजे आएंगे। 1 घंटा 2 घंटा खेल के तो देखो, डांस करके तो देखो, मजे आएंगे। ये ऑडियंस अभी छुप गए वो सारे चेहरे, वो ट्रोल करने वाले जो भी थे, वो हार्दिक पांड्या को जो बोलते थे, छुप गए सारे के सारे, छुप गए तारे नजारे, वही क्या बात हो गई, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, होए होए बात हो। मुझे लिरिक्स ऐसी है तो बनावटी थे कुछ भी, मैं कौन सा साला बादशाह हूँ, इतना घटिया तो मैं भी नहीं कर सकता।
एनीवेज गाइस, इंडिया जीती और उन ट्रोलर्स को जो भी थे हड हराम जितने भी थे उनको इतना ही था उनका गेम, सबका गेम खत्म, सबका गेम बच गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, सब शांत, चारों ओर शांति ही शांति। इंडिया अपना जश्न मना रही है और वो भी भूल गए कि उनको भी कहा था कभी हारने के लिए। वो अब ये रोना निकला ना, बेचारों के आंसू निकले, वो पूरा 1-1.25 साल का जो भंडार था वो अंदर जो भरा हुआ था वो निकला। वो कि साढ़े जीते तो हम हमेशा से ही पड़े हैं हरामियों, और तुम्हारे लिए नहीं जीत रहे। ये जो इंडिया की ऑडियंस है तुम्हारे लिए जीत भी नहीं रहे, अपने लिए जीत रहा है वो इंसान, वो इंडिया के लिए भी नहीं। उन्होंने इंडिया का भी हाल देख लिया क्या है, कितनी पॉलिटिक्स चलती है, वो अपने लिए किसानों अब खेल पाए हैं हम अपने रियल, हम जीते हैं हम, ये है। तो भाई अपने को तो जैसी दुनिया है वो सामने से जब नजर आने लगती है ना तो सब बहुत सारी चीजें सारी स्पष्ट हो जाती है। तो किसी के कुछ कहने से ना बुरा लगता है, ना किसी के बहुत ज्यादा तारीफ करने से ना अच्छा लगता है। तो ऐसे ये लोग भी उस लेवल पे हैं कि तुम कितना ही ट्रोल करते रहो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं वैसे रहने वाले हैं। अब सब चाटू हो इंडिया इंडिया, उस टाइम साले वही ट्रोलर हरामजादे हार्दिक पांड्या के बारे में जो इतनी उल्टी सीधी बातें, रिंकू सिंह को खिला लेना चाहिए था, दुबे ने ये कहा, भाई इंडिया जीत गई ना। अगर हार जाती तो सब उसी को दोष दे रहे होते, शिवम दुबे को ट्रोल कर रहे होते कि रिंकू सिंह को खिलाते, इसको करते, उसको करते, इसको हटाते, उसको खिलाते। अब सब चारों ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो गए भाई साहब। लव यू टीम इंडिया, बाय बाय। ट्रोलर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप जैसा काम कर रहे हो अपने आप करते रहो। पॉलिटिक्स बीच में आती है आने दो, एक्टर फैक्टर बीच में आते हैं आने दो, बढ़िया। थैंक यू सो मच, जय भद्रकाली।